गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हो सकती है या ऊर्जा का उत्सर्जन हो सकता है, या बोल सकता हूं ऊर्जा का अवशोषण हो सकता है या ऊर्जा का उत्सर्जन हो सकता है। और इस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is a exothermic and endothermic process, अतः इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, फिर ये अपने डेफिनेशन लिख लीजिए। कुल मिला के बात क्या होगी, बात क्या हुई है, बात यही तो हुई है। वैसे तो आप ज़्यादा क्या है करोगे कि एनर्जी रिलीज की ही बात करना है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि तुम्हारे पास में ये ए है, आपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये गैसियस है, एक इलेक्ट्रॉन आपने जब ये दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ए माइनस में। और यहाँ पर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज होगी तो इसे क्या बोलोगे, प्लस क्यू का मतलब होगा सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, वहाँ पर रिलीज भी हो रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, क्लोरीन को क्या मानोगे, गैसियस है। यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। क्लोरीन क्या होता है, ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या 5। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये क्या है, Cl माइनस, और ये क्या हो गया, गैसियस हो गया। यहाँ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, यानी कि ये क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये क्या हो गया 3p6। तो एक बार तो प्यारे बच्चों इसको बनाइए, इसको बना लीजिए एक बार। बना लिया होगा। फिर देखिए आगे थोड़ी थोड़ी बात और। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पर बातों को समझना है भी, यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना होगा, रिजिड नहीं होना है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल बनना है थोड़ा यहाँ पर, तभी समझ पाओगे इन चीज़ों को। कि भाई ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन में बात को समझना, इस क्लोरीन में पूरे इस क्लोरीन के सिस्टम को समझ लीजिए आप लोग। इस क्लोरीन में 1s में इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। सात इलेक्ट्रॉनों को ऐसे पास पास में तो मत बनाओ ना।
यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब एक बात बताओ, यहाँ पर तुम्हें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। इलेक्ट्रॉन क्या करना है? देखो पूरा कॉन्सेप्ट समझना भाई, इसकी पूरी थ्योरी समझना। यहाँ आपको एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो सही। लेकिन एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है? सेम चार्ज है। दैट मीन्स क्या है? ये जो तुम्हारे पास में इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन है, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करेगा? ये रिपेल करेगा। और रिपेल करेगा तो जैसे ही ये तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, बात को समझना, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहाँ रिपल्सन होगा। क्यों रिपल्सन होगा? क्योंकि ये जो तुम्हारे पास में आयतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। और ये जो तुम्हारे पास में ये न्यूक्लियस है ना, ये क्या करेगा? इसका अट्रैक्शन करेगा। देखो दो चीजें हो रही है कि जब तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, पूरी डिटेल में समझना इस बात को, जब तुम्हारे पास में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है ना सेल के अंदर, तो जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, ये तो इसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। आई बात समझ? ये तो रिपेल करेंगे, ये तो इसको क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और ये जो न्यूक्लियस है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ये इसको अट्रैक्शन करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? और इस रिपल्सन की वजह से ही, इस रिपल्सन की वजह से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और ये जो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुई है, इस एनर्जी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसे क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेना भैया, बाद में कोई नहीं समझाएगा इतना डिटेल में। ऊर्जा का क्या हुआ? ऊर्जा का यहाँ पर उत्सर्जन हुआ। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, दोनों में चल रहा है। और मेटा प्लेटफॉर्म आपको यही प्रोवाइड करवाता है कि आपको दोनों लैंग्वेज में, सूटेबल लैंग्वेज के साथ में आपकी स्टडी होती है। इस प्लेटफॉर्म की खासियत यही है। अरे बात समझ में? नहीं तो कॉलेजों में क्या होता है, इंग्लिश के नाम पे, इंग्लिश मीडियम के नाम पे एडमिशन तो ले लिए जाते हैं, लेकिन बैच ही नहीं चलते हैं। वहाँ पे बच्चों को बोला जाता है आप 20 बच्चे होंगे तब हम आपका बैच चलाएंगे, अदरवाइज ऐसा यहाँ नहीं। पूरी सेपरेट क्लासें भी होती हैं यहाँ पर। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए पूरी सेपरेट क्लास है। और आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर, आप जब यहाँ पढ़ रहे हो तो आपको दिख भी रहा होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आप देखो कि दोनों लैंग्वेज में एक साथ मतलब चीज़ों को बताना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और ये ऐसा कब हो सकता है? जब हम इसको बहुत टाइम से कर रहे हैं। आगे बात समझ, तो आपको ये जो सारी चीज़ें वो इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। चलिए अपन आगे। तो इसको एक बार ये पूरा जब बनाने के बाद में, इसका जो ये बेसिक पार्ट है ना, ये समझने के लिए बनाना है आपको। लिख तो नहीं सकते ऐसे, लिखना तो कैसे है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। ऐसे बेसिक पार्ट के लिए कि इसको समझने के लिए आप इसको एक बार ऐसा का ऐसा बना लीजिए भैया, बनाइए। बना लिया? यस है नो? ये समझने के लिए बनाना है, बाकी इस फिर अपन और डिटेल में बात कर ही रहे हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो? यस है नो? चलो भाई आगे देखिए। नेक्स्ट लिखिए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ
फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या मेंशन करोगे? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेंशन कीजिए, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। और यहाँ दो फैक्टर है बच्चों। फर्स्ट है तुम्हारे पास में एक तो क्या, साइज यानी कि आकार, और एक है तुम्हारे पास में क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए एक बार इनको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको मेंशन कर लीजिए आप लोग। ठीक है भाई, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ, अब सबसे पहले आप मेंशन कीजिए साइज, साइज की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे? साइज की, साइज। और क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स अपॉन साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स अपॉन साइज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी decreases when size increases, size increases। इतनी बात समझ में आ गई होगी। that means इलेक्ट्रॉन एफिनिटी inversely proportional टू द साइज, यानी कि तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? साइज की। तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट यही बन गया क्या तुम्हारा, कि यही तो होती है पीरियोडिक टेबल। इधर बना देता हूँ बच्चों, यहाँ पर, और इधर जाने पर साइज क्या हो रही है तुम्हारे पास में? डिक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। नीचे जाने पर साइज क्या होती है? साइज इंक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये बनाइए सबसे पहले। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, इलेक्ट्रॉन बंधुता आकार पर निर्भर करती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, इलेक्ट्रॉन बंधुता आकार पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता आकार पर निर्भर करती है। आकार का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। आकार का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
हो गया यहाँ तक की बात। इलेक्ट्रॉन बंधुता आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए अपन आगे, यस या नो, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड लिखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बोलेंगे कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये लाइन आप लोगों को हमेशा याद रखनी पड़ेगी। क्या बोलोगे? अर्धपूरित व पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्या करना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य होगा प्यारे बच्चों। ये से कैसे शून्य होगा ही यार? ये क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा? जैसे मैं बात करूँ किसकी? नियोन की। और नियोन का जो होता है विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 और 2p क्या? 1s2 2s2 2p क्या? 6। और देखो यहाँ पर इसके पास में क्या है? ये फुली फील्ड क्या है? p है। ये क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा? क्योंकि यहाँ पर तो ये पहले से ही इसके पास में, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन तो है। चलो वो तो कॉन्सेप्ट कोई बात नहीं। लेकिन जब इसके 6 इलेक्ट्रॉन इसके फुली फील्ड है यार, ये कॉन्फ़िगरेशन फुली फील्ड, ये स्टेबल होता है, तो क्यों ये इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो इसके लिए तुम्हारे पास में ये जो नियोन है यहाँ पर, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? 0 होगी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो तुम्हारे पास में नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज हैव 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आई बात समझ में? क्या बोल देंगे? नोबल गैसेज हैव 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नोबल गैसेज हैव 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उत्कर्ष गैसों के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य होता है। यहाँ तक की बात लिख लीजिए। ये लो, इलेक्ट्रॉन बंधुता का आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे। अब इसके क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। थोड़ी सी तुम्हें परेशानी आने वाली है। देखो भैया, तुमसे क्या ऑर्डर पूछा जा रहा है, ये देख लेना क्या पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, बात को समझना यार। एक बात बताना, इधर से इधर चलने पर, यहाँ पर यदि इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान पूछा जाए, यस है ना, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि जो साइज होती है वो क्या होगी? इंक्रीज होती है। ओहो सॉरी, इधर चलने पर साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। यस है ना, इंक्रीज होगी। लेकिन इस केस में यहाँ पर भी क्या होगी? यहाँ साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन फिर भी यहाँ एक्सेप्शन मिलता है प्यारे बच्चों। बिल्कुल हर वर्ग में क्या है? एक्सेप्शन मिलेगा। और एक्सेप्शन क्या होता है? बात को समझना, ये तो पूरा ही है।
ये एक्सेप्शन क्या मिलेगा कि तुम्हारे पास में, बात को समझना, इसके अकॉर्डिंग नीचे जाने पर क्या हो रही है, साइज क्या होगी, इंक्रीज। तो इनको तो हटा दीजिए एक बार में, जो बात करना चाह रहा हूँ इनको हटा दीजिए, इनकी बात करेंगे। इनके ऊपर जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे एक बात बताना, एक बात मुझे समझाना कि नीचे जाने पर साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा तो तुम मुझे बताओ आकार का जो मान होगा, जो आकार होगा, आकार नीचे जाने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आयोडीन का सबसे ज्यादा, फिर Br का, फिर क्लोरीन का और फिर फ्लोरीन का। तो आकार का जस्ट रिवर्स जो होगा वो किसका मान होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान होगा। और वो क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या, आयोडीन। पर प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं है। और क्या नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है, ये रॉन्ग केस है। तो फिर राइट केस क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर किसकी, आयोडीन की। ये अपवाद है, मेंशन कर लेना, ये एक्सेप्शन है। तो ऑर्डर पूछ लिया जाए कभी आप लोगों से तो ये ध्यान रखना कि जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता मैक्सिमम है भैया, किससे, फ्लोरीन से। होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता मैक्सिमम होनी चाहिए थी, किससे, क्लोरीन से। पर ऐसा नहीं है, किसकी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, मैक्सिमम है। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, और इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये अपवाद में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आप समझना इसको एक बार, ये तो बना लीजिए एक बार, इसको तो बना लीजिए। इसको समझाइए, बना लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है ना। देखिए, देखो उन्होंने क्या कहा, इन दो बातों को आपको फिक्स रखना पड़ेगा। और वो बात क्या है कि साइज क्या है, जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन आप लोगों को ये भी एक बात क्या है अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा, बहुत ही शांत तरीके से बैठाना पड़ेगा कि ये जो साइज है वो कितनी कम होनी चाहिए। और उसका सीधा सा आंसर निकल के आएगा कि क्लोरीन जितनी होनी चाहिए, फ्लोरीन जितनी भी होगी ना, फ्लोरीन जितनी छोटी भी होगी ना, तब भी गड़बड़ है, तब भी आपको सम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर वहां पर इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए। फिर बोले कैसे, तो आप देखिए कि जो फ्लोरीन है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 और यहाँ पर 2p क्या, 5। ये जो क्लोरीन है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p क्या, 5। आप देखिए, आप क्या देखोगे कि फ्लोरीन से आप जस्ट नीचे किस में गए, क्लोरीन पे ही तो गए। फ्लोरीन से जस्ट नीचे किस पे गए, क्लोरीन पे गए। यानी कि यहां पर साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया अभी तक, साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है अभी तक। इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। और अभी मैंने आप लोगों को समझाया, तो देखो स्टार्टिंग में जो मैंने आप लोगों को समझाया था वो यदि किसी के समझ में आ जाएगा ना, तब तो काम बैठ जाएगा आप लोगों का, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखना, यहां पर तुम्हारे पास में क्या होगा, यहां ये 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या, 7। मुझे बताना कि ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का इनके ऊपर क्या है, फोर्स लगेगा, बिल्कुल फोर्स लगेगा। 7 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, और इधर देखना, यहां पर इस क्लोरीन के केस में भी देखना, थोड़ा सा इस क्लोरीन के केस में भी यहां पर अंदर तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और यहां बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन ये रहे।
आगे बात सुनो। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो यहां पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा ना, और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो क्या कहा जाता है इसके केस में, ये कहा जाता है इस फ्लोरीन की साइज इतनी कम होती है कि ये जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, रिपल्सन फील करता है, बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है। भैया रिपल्सन होगा तभी तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रिपल्सन हो रहा है, ये इस इलेक्ट्रॉन को आने ही नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इसकी साइज क्या है, बहुत ज़्यादा ही कम है, इसकी साइज बहुत कम है, लेकिन इसकी साइज थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो रिपल्सन तो फील करेगा, लेकिन इतना रिपल्सन फील नहीं करेगा कि आपको सम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी भी पड़ जाए। इसके केस में क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन तो आपको ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन तो ऐड करना है, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसे, और ये फ्लिप कर रहा है, यहाँ पर ये फ्लिप कर रहा है। दैट मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड होना चाहता है, लेकिन यहाँ पर रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगी, कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज तो होगी, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए सम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी भी पड़ेगी। लेकिन इसके केस में यहाँ पर थोड़ा सा आकार क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने की वजह से ये फ्लिपिंग तो हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है कि आपको कुछ एनर्जी देनी पड़े, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और ये तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl माइनस में, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, F माइनस में। तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, यहाँ एनर्जी कम रिलीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि सम अमाउंट यहाँ पर आकार बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको क्या करनी पड़ती है, देनी भी पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया है, समझा दिया है इस चीज़ को, और मैं उम्मीद करता हूँ इसी के साथ में कि आपको ये समझ में तो आ गया होगा। इसकी जो थ्योरी है वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, तो मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया था, साइज बता दी थी आप लोगों को। देखो ये साइज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। आपको एक बार साइज आ गई ना, फिर आप ये तुम्हारे पास में आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनको आसानी से समझ पाओगे और इनके क्वेश्चन भी कर पाओगे। साइज का मैंने आप लोगों को बता दिया था, एक बार वापस देख लेना कि तुम्हारे पास में ये जो न्यूक्लियस है ना, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये सेल के ऊपर जितना ज़्यादा इसका अट्रैक्शन होगा, आई बात समझ, ये अट्रैक्शन जो है जितना ज़्यादा होगा, यानी कि जो आकर्षण है ना जितना ज़्यादा होगा, उसका आकार उतना ही क्या होगा, कम होगा। अच्छा, अब यहाँ से एक कैलकुलेशन निकालेंगे हम। जैसे हम आयनन ऊर्जा की बात करेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल की, और आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या बोला जाता है कि यहाँ पर क्या होता है कि तुम्हारे पास में जो एटम है ना, उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन तो निकालोगे, पर मुझे एक बात बताना कि इस न्यूक्लियस का, ये जो न्यूक्लियस है, ये इन इलेक्ट्रॉनों को जितना ज़्यादा बाउंड करके रखे, जितना ज़्यादा खींच के रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन उतनी ही क्या है, आसानी से रिलीज नहीं होने वाले। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। पहले तो टॉपिक मेंशन कीजिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल। कल हमने पढ़ लिया था साइज, आज पढ़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, क्या बोलोगे इसको, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलोगे इसको, आईपी। क्या बोलोगे, आईपी। पहले एक बार इसको समझना। क्या बोला गया है इस आईपी के लिए, यही बोला गया है कि तुम्हारे पास में मान लीजिए कोई भी एक न्यूट्रल एलिमेंट है और उसमें से तुम्हें इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है। इलेक्ट्रॉन जब भी निकालोगे, बात को समझना, इलेक्ट्रॉन जब भी निकालोगे तो उसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये होगा IP क्या 1।
इसे क्या बोलोगे आप, IP1। या अभी तो मैं नहीं निकाल रहा, तो दैट मीन्स क्या है, इसको IP रहने दीजिए। अब बात को समझना, मतलब क्या, इसका मतलब क्या, कैसे इलेक्ट्रॉन, तो देखिए जो सोडियम होता है, सोडियम होता है, इस सोडियम से, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s क्या 1। तो यहाँ से यदि आपने इसको IP दिया, IP यदि गिवन किया, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और ये किस में कन्वर्ट होगा, Na+ में, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s क्या हो जाएगा 0। 0 इलेक्ट्रॉन होते ही यहाँ पर सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब बातों को और समझना, यहाँ पर तुम्हारे पास में, इस सोडियम के पास में यही तो है, ये तीसरी से, तो यहाँ पर फर्स्ट 1s में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होंगे, 1s, फिर 2s, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ये सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कीजिए, 8 हो गए। s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। आ गई क्या बात समझ में? तो बात को समझना, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ से रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सेल से ही तो निकल रहे हैं। अब इन सेल से निकल रहे हैं, तो एक बात बताना, इस न्यूक्लियस का जितना ज़्यादा इसके ऊपर अट्रैक्शन होगा, उसका IP उतना ही ज़्यादा होगा, उसका IP उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहूँ, ये लिथियम है एक तो, और एक क्या है सोडियम, और एक क्या है पोटेशियम है। 3 से समझा देता हूँ। नीचे जाने पर क्या हो रही है तुम्हारे पास में, साइज क्या हो रही है, साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो एक बात बताओ रे, साइज इंक्रीज क्यों होती है? कल ही मैंने बताया था, साइज इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो कहने का मतलब है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डिक्रीज होने का मतलब क्या है, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण का डिक्रीज होने का मतलब यही तो है कि उस नाभिक का बाहर वाले कोष जो है, या जो बाह्यतम कोष है, उनके इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण लग रहा है वो कम लगेगा। इसका मतलब यही तो हुआ, क्योंकि उसका क्या है, ये आकर्षण छूट रहा है, बहुत दूर तक ये नहीं हो पाएगा। अब इससे क्यों नहीं हो पाएगा, समय के साथ में मुखिया की भी क्या है, जो पावरनेस है वो डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट यही रहेगा। इसको मैं और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले समझा देता हूँ, फिर लिखवा दूंगा मैं आपको। जो लिथियम है, समझना बात को, जो लिथियम है, उस लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 और 2s क्या 1। तो यहाँ पर जब आप इसका ये ऑर्बिटल व्यू बनाओगे, तो यही तो बनाओगे। इसका साइज, इस न्यूक्लियस की, इसके ऊपर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और लिथियम के बाद में कौन है, ये सोडियम। सोडियम का क्या आ गया, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इसके ऊपर बात करें तो देखना, अब एक बात बताऊँ, जब तुम्हारे पास में ये कोष बढ़ रहे हैं, समझना बातों को, जब कोष बढ़ गए तो कोष बढ़ेंगे, कोष बढ़ेंगे, कोष बढ़ जाएगा तो साइज बढ़ रही है। अब ये कोष बढ़ेंगे तो बात को समझना, इस न्यूक्लियर का, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो कम होएगा, यहाँ पर तो ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसका आकार छोटा है। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है आपके पास में पोटेशियम का, या पहले इन दो से समझ लेता हूँ, फिर जगह नहीं मिलेगी आप लोगों को। तो देखिए, यहाँ से यदि आपको एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Li+ में। Li+ में कन्वर्ट होगा तो मुझे बताना, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन तो रिलीज हो गया, और इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और ये भी क्या है भैया, Na+ में कन्वर्ट हो जाए
तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और बाकी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ? तो देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो बड़े आकार से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। यहाँ ये तुम्हारे पास में इस न्यूक्लियस का इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा है, इसके ऊपर फोर्स क्या है, कम है। और आईपी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली यहाँ पर एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तो एनर्जी यहाँ पर तो ज़्यादा देनी पड़ेगी, यहाँ कम देनी पड़ेगी। तो हम यही कह देंगे, सीधा सा कॉन्सेप्ट यही निकाल देंगे कि तुम्हारे पास में जो आईपी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, साइज के ऊपर। कैलकुलेशन क्या निकाला हमने कि आईपी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि तुम्हारे पास में साइज इंक्रीज होती है तो आईपी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और यदि तुम्हारे पास में साइज डिक्रीज होती है तो आईपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब सीधा सा एक कैलकुलेशन क्या निकल गया कि साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, या ऐसे कह दें कि जो आईपी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, साइज के है। यानी कि साइज तुम्हारे पास में जितनी ज़्यादा होगी आईपी उतना ही कम होगा, ये जितनी कम होगी आईपी उतना ही ज़्यादा होगा। ये बात सबके गले उतर रही होगी, यस या नो? तो इसकी थ्योरी लिखी जाए, फिर मैं इनको समझा दूंगा वापस से। लिखिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना पहले तो। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिखना, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी that is required to remove the most loosely bound electron from the outermost orbital of 1 mole of isolated gaseous atom of an element, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना। एक मोल गैसीय परमाणु के, एक मोल, बात को समझना, कितना बोला गया है, एक मोल गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से, एक मोल गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान आयनन विभव कहलाता है। एनर्जी क्या हो रही है, सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रही है। तो जब एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी का अवशोषण होता है, तो प्रोसेस क्या होगा तुम्हारा, एंडोथर्मिक, उष्माशोषी। तो लिखिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। आयनन विभव
आयनन विभव ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है, ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है, ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है।